रिसर्च कर रहे हैं, यदि आपकी जानकारी में भी कोई और चीज आए, उसकी खोजबीन चल रही है हमारी, कि जाटों की कितनी रियासतें थी और उन रियासतों के क्या क्या नाम थे और वो रियासतें किन्होंने स्थापना की थी, उनके क्या गोत्र थे। तो रिसर्च करने के बाद हमारे लगभग इसमें जो आए हैं वो 150 के करीब रियासतें आई हैं भाइयों बहनों। तो वो इस प्रकार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान दें। वीर जाट द्रोण ये चंद्रवंशी थे जिन्होंने 2207 ईसा पूर्व, समझिए आप, ईसा पूर्व 2207 में चीन के तातार प्रदेश में जाकर अपना राज्य स्थापना किया था, जिसे बाद में यूती जाति के नाम से जाना जाता है। यहां चीन के पहले राजा हुए। अर्थात ये देखो, इनसे अब इन चीजों से हमें प्रमाण मिल रहा है कि कहां कहां जाट थे, हैं, उनकी कहां कहां रियासतें थी या राज्य उन्होंने किया, साल तक की हम विवरण देंगे। इसमें कोई भाइयों गलती हो जाए तो क्षमा करें, आप हमें लिख के भेजिए जो रियासत रह जाए या आपकी जानकारी में हो तो। जाट योद्धा सकानंद नाभ ये चंद्रवंशी जाट थे जो सबसे पहले अपने दल के साथ 500 ईसा पूर्व एशिया माइनर से होते हुए यूरोप पहुंचे तथा इसी के नाम पर सकंदनाभ राजा बनाया, जो बाद में स्कैंडियन नेवी या नेविया जो कहा जाता है, स्कैंडिनेविया, वो इनके नाम से, अर्थात इसे जाट लैंड भी कहा जाता है इस एरिया को। इसके बाद यहां पर जो और गोत्रों के राजा हुए वे थे बैंस, मोर, तड़। उसके बाद जाटों को यूरोप में जो ये एरिया है वहां गाथ और जिट्स भी कहा जाता है। राजा गज अगले हैं हमारे राजा गज। इन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान में गजनी राज की स्थापना की तथा गजनी के साथ, देखो मैं आपको समय समय बता सका हूं कि कई जो जाट थे या राजा थे वो हिंदू हुए, मुसलमान हुए, इनमें कई चीजों का आपका कंट्रोल रख लिया। जैसे अब ये जो राजा गज थे, इन्होंने भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा थी वो उनका स्तूप बनवाया था अफगानिस्तान में, जो 2001 में तालिबानियों ने डायनामाइट से उड़ा दिया था। राजा गंज जो गज थे, राजा गज के वंशज राजा बालंद ने इस्लाम धर्म अपनाया था भाइयों बहनों। इसके बाद यहां के सभी जाट मूड़े जाट या मुसलमान जाट कहलाए और इन जाटों ने चिंताई नाम का मुगल वंश की स्थापना भी की थी। एक जो मुगल वंश में कोई न कोई रिलेशन हो गया होगा, तो ये जो चिंताई नाम का जो मुगल वंश है वो जाटों का ही है। राजा वीरभद्र, इन्हें जाटों का प्रथम राजा कहा जाता है, जिनका राज हरिद्वार के आसपास था। इनके नाम पर हरिद्वार में आज एक रेलवे स्टेशन भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं सब प्रूफ के साथ बता रहे हैं। इनका वर्णन देव संहिता में है। नील गंगा को जाटों ने खोद कर लाए थे, मतलब जाट राजा, उन्होंने खोद के, मतलब जो नील गंगा थी उनको, जो कई जगह नील गंगा को जाट गंगा भी कहा जाता है। मता जाट राजा ये शिवी गोत्री जाट थे जिन्होंने शिविस्थान पर राज किया था। राजा चित्रवर्मा ये बलूचिस्तान के राजा थे और इनकी राजधानी कुतूल थी। राजा रामचंद्र हाला गोत्री जाट थे, इनका जो स्थान था सुस्थान पर राज किया उन्होंने, जो मतलब सुस्थान नाम का एक राजा है ईरान इराक में, वहां इनका राज्य चलता था। नरेश मुसक सेन मोर गोत्र के जाट राजा थे, इन्होंने सिंध पर राज किया था। इन्होंने सिकंदर को लगभग, इनका और सिकंदर का 19 महीने तक कॉन्फ्लिक्ट चला था। उसके बाद सिकंदर ब्यास तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। राजा संधु सेन, इन्हीं के नाम से सिंध का जो प्रांत है जाना जाता है। ये जो थे
मोर गोत्री जाट थे। महाराजा जगदेव पंवार अमरकोट के प्रसिद्ध राजा हुए जो पंवार गोत्री थे। गुजरात के जाट राजा सिद्धराज सोलंकी ने अपनी सुंदर कन्या वीरमती का विवाह इनसे कराया था और इनसे ही जो आगे बच्चे उत्पन्न हुए वे लोचब पंवार गोत्री वंशज कहलाए। मतलब जो लोचब गोत्र है वो इन दोनों से आगे चला है। वहीपाल कुलड़िया गोत्री जाट है ये। इनका जो राज्य था वो मारवाड़ राजस्थान में था। नरेश कंवरपाल कसवा गोत्री जाट थे। इनका जो राज्य था वो जांगल प्रदेश राजस्थान जो वहां पर है। इनका जो राज्य का टाइम पीरियड वो है, इनका जो है 7वीं सदी से 11वीं तक का बताते हैं और ये अच्छे प्रशासक भी थे। नरेश कानादेव ये पुनिया गोत्री जाट थे, जाट राजा थे। इनका जो राज्य था पश्चिमी राजस्थान पर था। वे कभी भी कहते हैं कि ये अपने पूरे जीवन में कभी कोई भी युद्ध नहीं हारे। राजा जयपाल ये 10वीं सदी के जाट महान राजा था। इनका राज्य बहुत विशाल था। इन्हीं के पुत्र राजा अनंगपाल थे और इनके पुत्र सुखपाल जो बाद में मुसलमान धर्म अपनाए, जिन्होंने नवाब शाह कहलाए बाद में चल के। सम्राट काकूक का गोत्री जाट थे ये। इनका जो राज्य था वो जोधपुर रियासत पर था। नरेश सिंधुराज विष्णु ये पल्लव गोत्री जाट थे जिन्होंने दक्षिण भारत पे राज किया। मतलब आप देखिए राज्य, डायनेस्टी, गोत्र और एरिया ये धीरे धीरे कवर होता जा रहा है। कभी नेपाल आता है, कभी चाइना आता है, कभी साउथ इंडिया तक आता है। आगे और भी बताता हूं। नरेश नरसिंह वर्मन नरेश सिद्धराव के पुत्र जिन्होंने 640 में श्रीलंका पर विजय पाई थी। 640। राजा रिसालू 7वीं सदी में सियालकोट क्षेत्र पे राज करते थे। राजा भोज इनका जो गोत्र था वो पंवार गोत्र था। इनका इतिहास आज भी लोगों के आगे जैसे कहते हैं भोज, राजा भोज वो इन्हीं के नाम से मशहूर है। राजा मुंजदेव ये पंवार गोत्री जाट थे। इनका जो राज्य था 10वीं सदी में मालवा पंजाब क्षेत्र पे राज का इनका वर्णन मिलता है। कुछ सिक्के भी मिले इनके। राजा अतीत व राजा बछराज ये मोहिल गोत्री जाट थे जिनका राजपूतों से पहले जोधपुर पर राज था। मतलब पहले ये राज करते थे, राजपूतों ने बाद में जोधपुर को कब्जे में ले लिया। याद रहे जोधपुर व जालोर किले की स्थापना या बनवाया जो था उनको जाट राजाओं ने बनवाया था और उनका गोत्र दहिया था। राजा शिशुपाल चेंदी गोत्री जाट, इन्होंने बुंदेलखंड पर राज्य किया था। सम्राट चकवा बैन जिनका पूरे पंजाब पर राज था। इन्हीं के पुत्र मद ने स्वपन सुंदरी, कोई बड़ी उस टाइम में बड़ी सुंदरी राजकुमारी होगी, निहालदे से विवाह किया था और इन्हीं के विवाह के पश्चात जो बेनीवाल गोत्र की उत्पन्न हुई वो इन दोनों से निकली हुई है। राजा छत्तरसाल ये गोहद मध्य प्रदेश के राजा थे। इनकी कई बार मराठाओं से भी इतिहास उन्होंने मिलता है, लड़ाई हुई और ये जीते बाद में उनसे। राजा झुंझा नेहरा गोत्री जाट योद्धा जिन्होंने झुंझुनू शहर बसाया। नेहरा जाटों का राज राजस्थान के नरहड़ और नहारपुर पर था, इसलिए इस क्षेत्र राजस्थान को पहले नहार वाटी कहते थे, बाद में इसको शेखावटी कहलाए। मतलब ये एरिया जिसको हम शेखावटी कहते हैं ये पहले नहार वाटी के नाम से जाना जाता था। कंवरपाल जाट कसवा गोत्री जाट जिसने राजस्थान के राठौरों राजपूतों को भी कई बार हराया और खूब उनका युद्ध चलता रहा था। तोला सरदार तोयल गोत्री जाट योद्धा थे। नागौर राजस्थान में जिला के खीरी क्षेत्र पर इनका राज था। यहां आज भी शिलालेख टिप्पणी मिलती है जिस पर कुछ इस प्रकार लिखा है, अकबर सू तोला मिला करके बात करारी, पट्टी रहूं मैं नागौरी घर मारा खारी।
इससे आप अर्थ लगा सकते हैं कि मतलब अकबर के टाइम पे इनका राज्य वहां था। बीजल जाट, बीजल जो जाट था ये मान गोत्री था जाट, इसका ढोसी जो हरियाणा है इस पर राज्य था। राजा विजय राव, बठिंडा क्षेत्र के राजा विजय राव गोत्री जाट, जिसने एक बार गजनी को भी मतलब हराया था, उनका खजाना जा रहा था उसको भी लूट लिया ऐसा बताते हैं। राव गोत्री जाट के गांव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के आसपास मिलते हैं। सांगवानों के गांव खेड़ी बत्तर में भी राव जाटों के कुछ घर हैं। विजयपाल जाट, इन्होंने आज के भरतपुर राज के पास तवणगढ़ बसाया, फिर डीग के पास सिनसिनी गांव बसाया। इन्हीं के सिनसिनवार गोत्री जाट कहलाए बाद में आगे चल के, और फिर 1723 में भरतपुर राज्य की स्थापना की गई। चूड़ामन जाट, ये देखिए एक ही परिवार है, इनका अलग अलग टाइम बाउंड और वो है, इन्होंने जो जो काम किए बता रहे हैं। ये बहादुर चूड़ामन जाट सिनसिनवार गोत्र का है, उनकी खाप के प्रधान थे पहले, जिन्होंने बहादुर जाटों को खूब जो इनकी उस टाइम मतलब इन्होंने उस टाइम के लोग इकट्ठा किया और जो मुगल राज्य करते थे उनको परेशान किया, उनको खजाना लूट लेना, उनको टैक्स ना देना और उनको मालगुजारी तक मतलब मुसलमानों को ये मालगुजारों तक ना देते थे। ये वही चूड़ामन जाट वास्तव में भरतपुर रियासत के आधार बने, जिनके बच्चों ने आगे चल के भरतपुर रियासत की नींव रखी। इनको उस समय जो है बेताज बादशाह भी कहा जाता था। महाराजा बदन सिंह, जैसे ऊपर लिखा जा चुका है, मैंने बताया एक पीढ़ी के हैं, ये भरतपुर रियासत का आधार चूड़ामन ने रखा, लेकिन रियासत को विजयपुर बदन सिंह ही पहले राजा कहलाए और उसके बाद में इन्होंने ये रियासत की पूरी संरचना करी। वीर चथर सिंह जाट, पंजाब में इन्होंने अहमद शाह अब्दाली पर धावा बोला था और बाद में मिसल की स्थापना की थी, जैसे कि मिसल्स होते हैं अलग अलग परिवार, इस प्रकार के कुटुंब खान बोलते हैं, क्लैम जिसको बोलते हैं उस प्रकार। योद्धा रोरिया सिंह जाट, ये भी सिंसीवार गोत्री जाट थे, जिन्होंने अपने ब्रिज क्षेत्र में जाट खापों को इकट्ठा करके सबसे पहले 1635 में मुगलों के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर किया था, मतलब युद्ध की घोषणा की थी। राजा नंदराम जाट, ये ठनेवा गोत्री जाट, जिन्होंने जमुना पार मुगलों के विरुद्ध झंडा फहराया था और ये बुलंद किया, लेकिन आगे चल के बताते हैं इनकी रियासत भी कौन सी आती है। योद्धा मोहन मढ़ान गोत्री जाट थे, जिसने सन 1526 के आसपास किलायत हरियाणा रियासत की स्थापना की। बाद में इन्हीं के वंशजों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और जब पाकिस्तान बना तो उनके जो वंशज थे वो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, उसी परिवार के हैं, ये भी जाट मुसलमान जाट हैं। वीर योद्धा रामलाल खोखर, देखिए लोग कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तथ्य कहते हैं, जो गवर्नमेंट मानती है इस बात को, रिकॉर्ड कहते हैं, उनको मारने वाले एक जाट योद्धा थे, उनका नाम था रामलाल खोखर। उन्होंने 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी उर्फ शहाबुद्दीन गोरी को लोहार के पास एक लड़ाई में मारा था। सेनापति कीर्तिमल, लड़ाई में राणा सांगा जब जख्मी हुए थे, महाराणा प्रताप के जो दादा उनके वंशज थे, तो उनको घायल अवस्था में बाहर निकाला और उनकी पगड़ी पहनकर लड़ाई में लड़ते रहे ताकि उनको बचाया जा सके और शहीद हुए। ये वीर योद्धा धौलपुर के भमरोलिया जाट गोत्री थे। सरदार श्याम सिंह, ये एंग्लो सिख लड़ाई जो हुई थी उसके अंदर उनके सेनापति थे, जो ब्राड़ गोत्री थे। रहमत खां भराइच गोत्री जाट, जिन्होंने गुजरात के किले पे कब्जा किया और वहां पर राज्य किया था। तो भाइयों, ये कुछ रियासतें थी जो आज मैंने बताई। अब मैं इसकी दूसरी श्रृंखला में भाग 2 जो बनाऊंगा उसमें और रियासतों के नाम डालना चाहता हूं। आपसे सविनय निवेदन है, कृपया
मेरी मदद करें। ऐसी रियासतें जो जाटों की थी, उनकी गोत्र कौन सी रियासत थी, उनके अब राजा कौन है, कृपया कमेंट करके लिख के अवश्य भेजें। इसी के साथ भाइयों अपना नाम अवश्य भेजें ताकि डायरेक्टरी में आ सके, और कोई गलती हो तो क्षमा करें। मैं भाइयों ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक इतिहास हिस्ट्री है, ये अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे आप सब लोगों की जरूरत है भाइयों, मेरी मदद करो कृपया। चाहे कोई जाट है, चाहे मुसलमान जाट है, चाहे सिख जाट है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे बिश्नोई है, चाहे अंजना जाट है, कृपया अपने बारे में बताएं ताकि यहां एक ये रिकॉर्ड इस हमारा तैयार हो सके, और ये इतिहास फिर आगे वाली हमारी पीढ़ियां पढ़ें, जाने हम क्या थे, हमारा इतिहास जो छिपा दिया गया है षड्यंत्रों के तहत, तो हम आगे उसको ला सके। इसी उम्मीद में आपकी मदद का इंतजार करते हुए आपका भाई मैं, धन्यवाद। जय जाट।